मैग्नेटिक जो नंबर है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में बताता है, हमें शेल्स के बारे में बताता है। उसके बाद जो एजीमुथल आता है वो सब शेल के बारे में बताता है। और एजीमुथल के बाद क्या आता है, हमारा ऑर्बिटल्स आते हैं। जैसे कि ये k है तो k के अंदर क्या है, ये k हो गया, k के अंदर ये सब शेल हो गया, p मान लीजिए ये p। उसके बाद p जो है वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर पहले शेल की बात की, फिर हमने सब शेल की बात की, फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताती है, टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। उसके बाद आता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो मैग्नेटिक नंबर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताती है कि वो रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट हो रहा है। अब आता है हमारे पास जो है नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m जो है वो क्या है, n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है उसका, n स्क्वायर। अगर आपको n दिया हुआ है तो m कितना होगा यह आप बता सकते हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दी हुई है तो आप m निकाल सकते हो। और अगर आपको क्या दिया हुआ है, एजीमुथल दी हुई है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2l + 1। 2 × 2l + 1 नहीं है, ठीक है, क्या है 2l + 1 टोटल वैल्यूज़ ऑफ m निकालने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ जो है, अगर हम बात करें कि l की वैल्यू, अब हम बात करते हैं l = 0, ठीक है, l = 0 है तो आप टोटल वैल्यूज़ बताइए m की। तो आप इस फॉर्मूला में पुट रखिए, जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 2 × 0 + 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1। तो जो m की वैल्यू है वो कितना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इम्पॉर्टेंट है, -L2 + L। तो L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू -L2 + L। तो -L की वैल्यू कितनी आई, 1। तो -1 2 प्लस यहाँ पर देखिए l = 0 है तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई, 1। तो इसके 1 के लिए आप देखिए यहाँ पर l = 0 है तो हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ m में भी -0 2 0 + 1। क्लियर है, -L = 0 था तो -0 0 और +0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मेन चीज़ अपने पास क्या है, 0। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है, 0। अब आप बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं l = जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 की m की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ±L2 + L। तो l की वैल्यू कितनी है, -1 2 + 1। अब -1, अगर नंबर लाइन की बात करें तो बीच में क्या होता है, 0, इधर क्या होता है -1, इधर क्या होता है +1, तो टोटल वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 3। तो टोटल वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कितना था, 2 × 1 + 1, तो 2 × +1 = कितना आ गया, 3। तो टोटल वैल्यू अपने पास यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकालना सीखा मैग्नेटिक नंबर की। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है 4th नंबर का जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करेंगे आप? इसको एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पास एस। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पर भी तो रिवॉल्व होता है, इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, मतलब अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है और चारों ओर भी घूम रहा है। ठीक है, तो अब जब ये घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है? तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बारे में कौन बताती है? स्पिन क्वांटम नंबर। और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखते हैं, ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस जो है वो क्लॉकवाइज के लिए हम एस जो है वो +½ लिखेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिखेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके के एरो से और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके के एरो से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, अगर सेम स्पिन है तो स्पिन पैरेलल, तो जो अगर स्पिन पेयर्ड है, स्पिन पेयर्ड आप हमेशा ऐसे नहीं होगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये कैसा हो जाता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो स्पिन पेयर जो होता है वो एंटी डायरेक्शनल होता है और वो क्या है? स्टेबल। क्लियर है आपको? तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बाद अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? एटॉमिक शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। ऑर्बिटल्स लाइक एस है, पी है, डी है और एफ है। एस में एक ऑर्बिटल है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं और डी में हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं और एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है।